वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, सीएसएफ की एक और नई वैकेंसी आई है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। टोटल 451 पोस्ट के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको दो वैकेंसी यानी कि दो पोस्टें देखने को मिलेंगी। एक तो है सीएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी। ठीक है, एक ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है और दूसरा निकला हुआ है पंप ऑपरेटर का, यानी कि जो मशीन का जो काम होता है ठीक करने का, उसके ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, दोनों वैकेंसी के बारे में समझने वाले हैं। कितनी जो है 451 पोस्ट है, तो इसमें आपको किस किस में कितनी पोस्ट निकली हुई है, दोनों पोस्ट में से किसी है, कितनी इसकी फीस होगी और इसका एग्जाम कब होगा, कब आप इसको अप्लाई की डेट इसकी स्टार्ट हो गई है उसके ऊपर बात करेंगे, कौन सी बुक बेस्ट होगी उसको भी जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम लोग इंपोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट ये है कि ये जो वैकेंसी है वो 23/1/2023 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ये जो वैकेंसी स्टार्ट हुई है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट भरने की रखी गई है वो रखी गई है 22/2/2023, यानी कि टोटल आपको 1 मंथ का समय मिलता है जो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, एक महीने के भीतर भीतर आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी लास्ट डेट पेमेंट की बात करेंगे तो 22 तारीख को ही इसकी लास्ट डेट भी रखी गई, यानी कि 22 तारीख को जब इसका लास्ट दिन है फॉर्म भरने का, उसी दिन इसकी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट है। ठीक है, तो टोटल एक महीने के अंदर आपको इस वैकेंसी को भरना है। और मैं हमेशा हर वैकेंसी के अंदर ये कहता हूँ कि आपको वैकेंसी जब 10 से 15 दिन रह गए हो तभी वो वैकेंसी भर लेनी है, क्योंकि उसके बाद जो साइट चलती है वो बहुत ज्यादा खराब चलती है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी काफी अच्छी मात्रा में है, आपको लगता है कि आप इसमें 70 60 70 स्कोर कर सकते हैं, तो अभी जाकर ही इस वीडियो को खत्म होते ही आप फॉर्म भरने चले जाइएगा। ठीक है, अगर आपने पहले भी भरा हो तो अच्छी बात है, खुद से फॉर्म भरने की ज्यादा कोशिश मत करा करो, करना भी मत। ठीक है, क्योंकि गलत हो जाए फिर बहुत ज्यादा भुगतान जो है बाद में करना पड़ता है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि वो फॉर्म खुद भर देते हैं, सब कुछ सही भरते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनका सिलेक्शन होने का नंबर आता है तो पता चलता है कि उन्होंने फॉर्म में ये गलती करी थी। ठीक है, जिसके कारण उनका फॉर्म और उनका जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट हो गया, तो बहुत दुख होता है उसमें। तो इसलिए साइबर कैफे पे जाकर अच्छे से फॉर्म को भर लिया करो। ठीक है, एग्जाम डेट यहाँ पर कोई दी नहीं गई है, इन्होंने बोला है कि हमारा जो शेड्यूल होगा उसके बिहार पर हम आपको एग्जाम डेट दे देंगे। ठीक है, मतलब जब भी ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कराएंगे वो आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा, मैसेज के थ्रू पता चल जाता है। एडमिट कार्ड भी आपका तभी अवेलेबल हो जाएगा जब आपका एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, उससे 7-8 दिन बाद एडमिट कार्ड भी अवेलेबल कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी फीस की बात करेंगे तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से अपना संबंध रखते हैं तो 100 रुपये आपको फीस पेमेंट जो है मैक्सिमम करनी पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप SC ST या ESM है तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है, जीरो पेमेंट है आपकी। ठीक है, बाकी आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, उस सब के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 तारीख से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, एक महीने का समय है, 22 फरवरी को ये खत्म हो जाएगा। आप इसे आज ही जाकर जो है फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम 1 से 2 मंथ के बाद ये मैक्सिमम करा ही देते, तो उसमें आपका हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पोस्ट के ऊपर कि टोटल पोस्ट कितनी किसमें खाली है। तो कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट, जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसमें 183 वैकेंसी है जो कि इन्होंने रखी है। ठीक है, कितनी रखी है, 183 वैकेंसी है जो कि खाली है। ठीक है, साथ ही इसमें जो कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप और ऑपरेटर की जो पोस्ट रखी गई है उसमें 268 सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। इसमें आपकी 268 जो है सीटें खाली हैं। अब आप देख लीजिएगा आपका क्या है, लेकिन बात यह आती है कि इस फॉर्म को भरने के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी ही कुछ इस तरीके से दी हुई है। कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है बहुत। ठीक है, लोग इसके लिए काफी मेहनत भी करते हैं, लेकिन इसमें जो है आपकी पढ़ाई इतने मायने नहीं रखती जितना आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। ठीक है, इसमें जो है आपका केवल मैट्रिक पास आप होंगे चल जाएगा, आपको 10वीं पास का आपके पास सर्टिफिकेट हो, वो भी किसी भी एग्जाम बोर्ड से। ठीक है, लेकिन आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ, कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का, वो भी हैवी मोटर्स का। पहला, सबसे पहला याद रखिएगा, हैवी मोटर्स, जो बड़ी गाड़ियां होती है, बस चलाने का, कार चलाने का, बस चलाने का और साथ में ट्रक चलाने का, उसे कहते हैं हैवी मोटर। उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल का आपका होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल, इन सब का जो है एक ही बनता है, ये आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, वरना इस फॉर्म को भरिएगा मत, वैसे भी अगर आप भरने जाओगे तो आपका नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि ये फॉर्म आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आपकी से एज जो है 21 साल 22 साल होगी तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ठीक है, अगर है तो वो मैक्सिमम या तो कार का होगा या बाइक का होगा। लेकिन आपको इसमें सबका चाहिए, आपको हैवी मोटर होना चाहिए, हैवी मोटर आपको चलाना आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको बस बस या ट्रक चलाना आना होना चाहिए। ठीक है, और लाइट मोटर व्हीकल जो होता है वो चलाना आना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा। साथ ही इसमें जो है हाइट और चेस्ट का भी रखा गया है। 167 हाइट कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये मेल के लिए वैकेंसी है ओनली। ठीक है, और 80 से लेकर 85 तक आपकी सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए। मतलब अगर आप जब नॉर्मल रहे तो 80, और फुलाने के बाद 85 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा? दूसरी चीज, आपको रनिंग आनी चाहिए। 80 मीटर आपकी रनिंग हो, 3 मिनट 15 सेकंड में आपसे ये रनिंग कराएंगे। तो 80 मीटर की रन जो है आप 3 मिनट 15 सेकंड में अगर कर लेंगे तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट तक होगी, 3 फीट आपकी हाई जंप होगी। बाकी डिटेल्स में नोटिफिकेशन के थ्रू है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें आपकी पढ़ाई का इतना वो नहीं रखा गया, बस आपको 10वीं पास आप हो, लेकिन आपके पास हैवी मोटर व्हीकल जो है लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और आपकी हाइट 167, 80-85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। क्लियर? एज की बात करते हैं। मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। अगर मिनिमम एज आपकी 21 साल है तो आप इसके फॉर्म को भर लीजिएगा। ये सारी चीजें हो तो भर लीजिएगा। 27 साल आपकी लास्ट एज है। ठीक है, 2 तारीख 8वां महीना 1999 से लेकर 1/8/2004 तक आपकी एज बिटवीन होना चाहिए, इसके बीच का ही हो आपका। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपकी जो है कांस्टेबल जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए एज के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी यहाँ पर लोगों को थोड़ा पीछे खींच देगी, क्योंकि इसमें जो ये दिया हुआ है ना एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल। आपके पास अगर लाइसेंस भी है ना तो भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर आपने 21 में लाइसेंस बनवाया होगा, 23 24 25, मतलब 24 तक का आपके पास लो है एक्सपीरियंस होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर है? तो देख लीजिएगा, अगर आपके पास ये सब है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? बुक की बात करेंगे तो बुक देखिए, आपके घर में जो भी बुक्स है मैं हमेशा बोलता हूँ वो बेस्ट बुक है। बाकी आप इसकी एक पर्सनल बुक आती है सीआईएसएफ की, वो बुक खरीद लीजिएगा। अगर नहीं है तो उसे खरीद लीजिएगा, वैसे नहीं भी खरीदेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आजकल इंटरनेट है, फोन है, यूट्यूब है, गूगल से है, कहीं से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके जो है उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सभी सेम होते हैं, कोई ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि कुछ अलग ही पूछ लिया जाएगा आपसे, है ना? बाकी आप जो है घर में जो बुक्स है वो सारी बेस्ट है। हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि घर में रखी बुक सभी बेस्ट है। क्लियर है? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वैकेंसी को अच्छे से जाने होंगे, इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसको भी जाने होंगे। ठीक है, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा गाइस। अगर आप इसी तरीके के कंटेंट को डेली जानना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जब भी कोई पोस्ट आती है तो उसके फटाफट अगले दिन ही उसको वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कभी कभी हार हो जाता है कि लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आपको वीडियो मिल जाए। और हाँ, 2 बजे वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।